क्या आपको भी कुछ दिनों से अपने घुटने में स्टिफनेस फील हो रही है? जब आप बैठकर उठते हो तो एकदम से आपके घुटनों में ऐसा लगता है कि अकड़ गए हैं, चला नहीं जाता, या आप जब सोकर उठते हैं तो भी आपको लगता है कि एकदम से चला नहीं जाता, हमारे घुटने स्टिफ हो जाते हैं। जो आपके घुटनों के बीच में चिकनाहट होती है वो कम हो रही है, इसी की वजह से ये स्टिफनेस आपको फील होती है, क्योंकि आपकी जॉइंट्स जो है आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिसकी वजह से जब आप बैठकर उठते हो या सोकर उठते हो तो वो आपके घुटने स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन होने के कारण वहां पे घाव बनने लगता है। उस घाव को रोकने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है तो उसको रिपेयर करने का काम करती है, इसलिए वहां पे वो अकड़न पैदा करती है, स्वेलिंग पैदा करती है, जिसकी वजह से हमें स्टिफनेस फील होती है। तो अगर ये सब चल रहा है तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज जो आपकी घुटनों की जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करेगी, साथ में ये जो चिकनाहट है उसको जनरेट करने का काम करेगी, यानी फिर से वापस लाने का काम करेगी। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है? आप जब सोकर उठते हैं तो तुरंत ये एक्सरसाइज अपने बेड पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, जिससे काफी हद तक आपकी चिकनाहट वापस आ जाएगी और आपकी स्टिफनेस कम होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस चैनल में चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ये जो सैनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है, एक गाढ़ा लिक्विड होता है जो चिपचिपा होता है, चिकना होता है, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। यानी हमारी जॉइंट्स इस तरीके से दो हड्डियां होती है, आपस में ये रगड़ ना खाएं। लेकिन यहाँ पे जॉइंट्स क्यों होता है? ताकि हम मूवमेंट कर सकें, अपने घुटने को, अपनी लेग को आगे पीछे मोड़ सके, दाएं बाएं मोड़ सके और किस तरीके से भी चल सके, उठ सके, बैठ सके, लेट सके, इसके लिए ये जॉइंट्स बनाए गए हैं। लेकिन इसके बीच में अगर ये लेयर मेंटेन रहती है, जिसको सैनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या आम भाषा में चिकनाहट भी कह सकते हैं, अगर ये चिपचिपा पदार्थ है तो आपकी जो कार्टिलेज होती है यानी गद्दी होती है, इनके बीच में एक गद्दी भी होती है, वो मेंटेन रहती है। जहां ये चिकनाहट आपकी खत्म होनी शुरू हुई, कम होनी शुरू हुई, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपका जो डाइट रूटीन है वो सही नहीं है, आप कुछ ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें गर्मी ज्यादा होती है, तो वो एक तरीके से वात पैदा करते हैं, वायु पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन तो खराब होता ही होता है। अब ये वायु पूरी बॉडी में घूमती है और आपकी चिकनाहट को खराब करने लगती है या आपकी ग्रीस को खत्म करने लगती है। इसको ग्रीस भी बोल देते हैं आम भाषा में। तो ये चिकनाहट अगर बनी रहेगी तो आपकी जो गद्दी है उसके ऊपर रगड़ नहीं आएगी। जो घुटनों के बीच में एक गद्दी होती है, डिस्क होती है, ये भी बोल सकते हैं, कार्टिलेज जिसको कहते हैं, तो उस पे रगड़ नहीं आएगी और उस वजह से आपके घुटनों में स्टिफनेस नहीं होती। अगर ये चिकनाहट है तो इसको अगर रीजनरेट करना है, दोबारा से वापस लाना है, तो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए? चलिए, जब आप बेड से उठते हैं इस तरीके से आपने बैठ जाना है। अब आपको ध्यान से देखना है ये मूवमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पैर लटके हुए होने चाहिए, यानी आपका जो घुटना है वो पूरा आपके बेड के ऊपर इस तरीके से होना चाहिए, लटका हुआ होना चाहिए, यानी बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है और इस तरीके से बैठे ताकि आपके घुटना बेड से लगा हुआ हो। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप बैठे, पैर लटक रहे हैं, आप बेड का सरफेस पकड़ सकते हैं बैलेंस के लिए। आप इस तरीके से अपनी लेग्स को आगे पीछे आपने स्विंग करना है, झुलाना है, इस तरीके से। आप शुरू में उतना करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। मान लिया आप इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा करने में आपकी स्टिफनेस बढ़ रही है या आपको पेन फील होता है तो आप इतना ही करें, इस तरीके से धीरे धीरे से करें। जब आप इसको करते जाएंगे तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, तब आप इतना भी कर सकते हैं। आप ये जरूर देखेंगे या फील भी करेंगे कि आप डे बाय डे अगर करते जा रहे हैं और 3 से 4 दिन हो गए हैं तो आपकी कैपेसिटी या रेंज ऑफ मोशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। घुटने की स्टिफनेस भी आपकी काफी हद तक दूर हो चुकी होगी। लेकिन ये आपको रेगुलरली करना है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो और ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से करना है। अगर आपके एक लेग में स्टिफनेस ज्यादा है, एक लेग में पेन है, तो आप एक लेग के साथ भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ज्यादा तेज गति से ना करें, अपने अकॉर्डिंग करें कि आपको कैसा करने में ज्यादा अच्छा फील होता है, तेज करने में या स्लो करने में। नेक्स्ट, अब आप इस तरीके से ही बैठे और ऐसे साइड टू साइड घुमाएं और ये ध्यान दें, ये थोड़ा सा मेरा जो सरफेस है वो हिलने वाला है, तो हिलने वाला ना हो, इस तरीके से साइड टू साइड। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। साइड टू साइड भी आपने मूव करना है, स्विंग करना है।
नेक्स्ट, अब आपने बैठे बैठे ही सर्कल बनाइए इस तरीके से, अपोजिट डायरेक्शन में भी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में आप सर्कल बनाइए इस तरीके से। अब करना कितनी देर है, बस ये ध्यान रखना है 10 से 15 रेपिटेशन आपके हो जाए एक मूवमेंट के, और उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप एक लेग से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों लेग से एक साथ करो, एक लेग से कर लो फिर दूसरी लेग से कर लो। जैसे कोई भी शेप बना सकते हैं पैरों से, सर्कल ही नहीं कोई भी शेप, जैसे ट्रायंगल बना सकते हैं इस तरीके से। इससे आपके घुटने की मूवमेंट हो रही है, घुटने के बीच में ये मूवमेंट होती है, तो इससे आपका सेनोवियल फ्लूइड जो है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सर्कल स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब ये दोनों लेग से आपने करना है बैलेंस के लिए। अब नेक्स्ट, आपको ऐसे हाथ को रखना है अपने थाई के ऊपर इस तरीके से, थोड़ा ऐसे अच्छे से बैठना है, इस तरीके से अपने हाथों को रखिए थाई के ऊपर। अब आपका जो पैर है उसको अंदर की तरफ घुमा दीजिए ऐसे, और इसे धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अब देखो खिंचाव आपके यहाँ पे महसूस होगा, आपके काफ मसल में, इसके अराउंड के जो मसल हैं यानी शिन मसल है, आपके काफ मसल है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। उनका एक्टिवेशन भी जरूरी है अगर आप अपनी स्टिफनेस को पूरे तरीके से दूर करना चाहते हो। आपके मसल एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अपनी हर स्टिफनेस को आप दूर करना चाहते हो। अब धीरे से आपको दूसरी साइड इस तरीके से घुमा लीजिए, पैर को धीरे से घुमाना है और ऐसे ऊपर उठाना है। आपके एंकल में भी अगर स्टिफनेस रहती है वो भी आपकी रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से मूवमेंट करोगे और धीरे धीरे अपनी लेग्स को उतना ऊपर उठाना है ताकि आपका पेन इंक्रीज ना हो। अब अंदर की साइड इस तरीके से नीचे करिए, फिर दूसरी साइड, बस आपकी लेग ऊपर नहीं उठनी चाहिए। ऐसे ही हम दूसरी लेग से करेंगे। अंदर की तरफ 10 से 15 रेपिटेशन एक लेग से करने हैं। अब बाहर की तरफ, ये आपको डेली करना है और दिन में 2 से 3 बार भी आप कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज बेड पे लेट के करेंगे। आपको इस तरीके से लेट जाना है और आप चाहे तो आपको अपने पैर खिसकाने हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल होके खिसका सके तो इसके लिए आप सॉक्स पहन सकते हैं या कोई ऐसा चिकना कपड़ा ले लीजिए जिससे आपके पैर आसानी से खिसक जाएं। देखिए कैसे करना है, ऐसे इस तरीके से कम आपको 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका जो सेनोवियल फ्लूइड कम हो गया है या स्टिफनेस बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई है, उसको तुरंत कम करने के लिए एक्सरसाइज आप डेली करें, दिन में 2 से 3 बार भी जरूर करें। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सेनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि ग्रीसिंग को इंक्रीज करने के लिए और स्टिफनेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको अपनी लेग्स को ऐसे फैलाना है। अब लेग्स को फैलाने के बाद अपने पंजे को आगे की तरफ ऐसे खींचिए, आगे की तरफ ले जाइए जितना आप खींच सकते हैं, आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए। अब आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपने घुटने के ऊपर की तरफ और अपने एंकल जॉइंट में। इसको भी अगर आप डेली स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर वहां पे स्टिफनेस है तो वो स्टिफनेस दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये डेली आपको खींचना है कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर नॉर्मल कर दीजिए और फिर अंदर की तरफ खींचिए। अब आपको स्ट्रेचिंग फील होगी अपने काफ मसल में, अपने घुटने के जस्ट नीचे वाले एरिया में और आपके एडी के पीछे वाली साइड में। अब इसको भी आपको स्ट्रेचिंग डेली करना है अगर आपकी पूरी लेग के मसल को आप एक्टिवेट रखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो। तो इस तरीके से ये स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करके रखें, फिर आगे की साइड कर दें। ऐसे कम से कम आपको 10 रेपिटेशन आगे की तरफ स्ट्रेचिंग के करने हैं और 10 रेपिटेशन अंदर की तरफ स्ट्रेचिंग वाले करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हल्का सा एडी को अपनी तरफ खींच लीजिए, ऐसे अपने घुटने हल्के से उठा लीजिए, ऐसे बेड से उठे हुए हों। अब आपको क्या करना है कि इनको एक साइड में ले जाने की कोशिश करना। अपर बॉडी आपकी ऐसी रहेगी, देखो ऐसे करना है।
कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रखना है और फिर वापस। ये आपके हिप वाले जॉइंट्स को एक्टिवेट करेगी और इनको मजबूत बनाने का काम करेगी। अगर ये वाले मसल आपके स्टिफ हो रहे हैं तो भी आपको चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। अगर आपके थाई के मसल, आपके बैक के मसल ये स्टिफ हो रहे हैं तो इनको भी एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर पूरी लेग की मजबूती चाहते हो, आप चाहते हो घुटनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो, घुटने आपके स्टिफ ना हो, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी 10 से 15 रेपिटेशन डेली करें इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे अपने घुटनों को आप उठा लीजिए। अगर कमर में किसी के दर्द है तो आप कमर के नीचे हाथों को भी रख सकते हैं। ऐसे उठाना है और डेली आपने ऐसे साइकिलिंग करनी है। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। पूरी स्टिफनेस, आपकी जितनी भी अकड़न जकड़न है उसको तुरंत रिलीज करने के लिए ये एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। और इसको अपोजिट भी कर सकते हैं ऐसे। ये आपके जो ग्लूट मसल है उनको तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा, उनको तो मजबूत बनाएगा ही बनाएगा, बल्कि आपकी पूरी लेग के मसल और सैनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए जो साइकिलिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताई बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। और जिनको टमी कम करना है उनके लिए भी ये बेस्ट एक्सरसाइज है। यानी फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है टमी के ऊपर, थाई के ऊपर या फिर आपकी हिप्स के ऊपर, उसको भी बड़ी जल्दी कम करता है। अब लास्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए, आपके ग्लूट मसल के लिए। जहां मसल की बात करें, अगर मसल स्टिफ हो जाते हैं उनको जल्दी से रिलीज करने के लिए और सैनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए इस तरीके से आपको दीवार के साथ ऐसे खड़े होना है और डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करना है। धीरे से बैठना है, 5 सेकंड के लिए रुकना है और धीरे ऐसे खिसकाते हुए कमर को वापस आ जाना है। ज्यादा डिप जाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना आप जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतना जाना है और वापस आना है। कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन अगर आप डेली कर पाते हैं तो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके जॉइंट्स के लिए। आपको कभी पेन नहीं बढ़ेगा अगर आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और दिन में अपना काम आप चुस्ती फुर्ती से और बिना पेन के कर सकते हैं और अपने घुटनों की स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं। जितने आपसे रेपिटेशन हो सके, अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 रेपिटेशन ही अगर आपसे हो पाते हैं तो वो डेली करें। यानी जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी अकॉर्डिंग आप कम से कम 10 रेपिटेशन एक दिन में यानी कि एक बार में जरूर करें। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी। अगर आपके घुटनों में अभी से स्टिफनेस शुरू हो गई है, पेन शुरू हो गया है, उसको कैसे आप इजीली खत्म कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिनको आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, इनको जरूर करिए चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, और अपने घुटनों की स्ट्रेंथ या सैनोवियल फ्लूइड या ग्रीस दोबारा वापस पा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।